तो हम इस इतवार को जो खुदा कलाम में से पढ़ रहे थे, कि खुदाउन अपनों के घर में गया, अपनों में गया, लेकिन अपनों ने उसे रद्द किया और खुदाउन वहां पे कोई मौजा ना दिखा सका उनकी बेअतकादी के बाइस। तो बेअतकादी जिस जिंदगी में भी होगी, खुदाउन वहां पे मौजा नहीं दिखाएगा। बाइबल कहती दिखा ना सका, इसलिए फिर ईमानदारों को एतकाद के साथ जीने की जरूरत है कि मेरा खुदाउन मेरे लिए सब कुछ करने वाला है और वो करेगा। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि जब तूफान चढ़ा और शिगिर्दों ने वावेला करना शुरू किया, चलाना शुरू किया, खुदाओं से ये कहना शुरू किया कि खुदाओं तुझे फिक्र नहीं, हम हलाक हुआ चाहते हैं। खुदाओं ने तूफान तो थमाया, लेकिन खुदाओं ने बाद शिगिर्दों से कुछ बोला भी था, ए कम अतकादो, ए कम अतकादो। क्यों बोला? कि जब मैं तुम्हारी कश्ती के अंदर हूं, जब मैंने तुम्हें बोला है कि आओ पार चले, तो फिर कैसे हो सकता है कि कश्ती डूबे और तुम पार ना लगो? और बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे कि खुदावन क्यों वहां पे मौजा नहीं दिखा पाया, इसलिए उनकी बेतकादी के बाइस। मरकस की इंजील उसके 6 बाब में ये जिक्र है। और कौन सा बेतकाद होगा जो खुदावन को इज्जत नहीं देगा, जो खुदावन को इज्जत ना देगा। 4 आयत में खुदावन फरमाते हैं, यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और वो कोई मौजज़ा वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रख कर उन्हें अच्छा कर दिया और उसने उनकी बेतकादी पर तवज्जो किया। उसने उनकी बेइत्तेकादी पर तवज्जो किया। इसलिए ईमानदारों को इस बात पर ईमान रखने की जरूरत है कि मेरा खुदावन मेरे सब कुछ करने पे कादिर है, वो करेगा। आमीन। और हम बाइबल मुकद्दस में से एक बंदे का बयान सुनते हैं जो आके शिगिर्दों के बारे में बताता है, मसीह से आके मिलता है, अपने बच्चे के हालात को बयान करता। मरकस की इंजील उसके 9 बाब में से हम पढ़ेंगे और अपने बेटे के बारे में बोलता है 17वीं आयत में। और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि ऐ उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया। वो जहां उसे पकड़ती है, पटक देती है, वो कफ भर लाता, दांत पीसता, सूखता जाता। और मैंने तेरे शिगिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दे। अपने बेटे की तकलीफ की वजह से ये खुद कितना तकलीफ में, कितनी परेशानी में होगा, और अपने बेटे को शिगिर्दों के पास लेके गया। तो शिगिर्द भी मौजे दिखाते थे, शिगिर्द भी बड़े बड़े काम करते थे, खुदाओं ने उनको इख्तियार दे रखा था।
मुकर्रर कर रखा था। तो ये शिगिर्दों के पास ही पहले गया था, ये पहले उस शिगिर्दों के पास ही गया है, लेकिन काम नहीं हो सकिया और अब यीशु के पास आ गया है। तो अच्छा फैसला किया, हालेलुया। अब यीशु के पास आया है और आके बयान कर रहा है कि मेरे बेटे के ये हालात हैं, मैं तेरे शिगिर्दों से कहा था कि उसे निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके। उसे जवाब में उनसे कहा, ए बेअतकादो। बंदा बोल रहा है मसीह से और खुदावंद बोल रहा है अपने शिगिर्दों से। बंदा अपने बेटे का हाल बयान कर रहा है मसीह से, और मसीह बोल रहा है शिगिर्दों से, ए कम अतकादो, ए बेअतकाद कौम, ए बेअतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। क्यों खुदावन ने बोला ऐसा? खुदावन नहीं चाहता कि उसके लोग किसी मकाम के ऊपर खड़े हो और नाकाम हो जाएं। वो खुदावन के नाम से कुछ मांगे और उन्हें ना मिले और कोई मौजज़ा न दिखा सके और कोई बड़ा काम उनकी जिंदगी में ना हो सके। तो मसीह ने शिगिर्दों से बोला कि ए बेतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। उसे मेरे पास लाओ। बंदे से नहीं बोला, मसीह शिगिर्दों से बोला, शिगिर्दों से बोला कि उसे मेरे पास लाओ, जिसमें से तुम उस बदरू को निकाल नहीं सके, जो काम तुम्हारे से हो नहीं सका, मेरे पास लेके आओ। उसे क्या करो? मेरे पास लाओ। बस वो उसके पास लाए, बस वो उसके पास लाए। और जब उसने उसे देखा तो फेल फोर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। तो बेशुमार बीमारियां, बाजों का इंसान समझता है कि ये बीमारी बस बीमारी है, बीमारी के पीछे कुछ रूहें काम कर रही होती है, कुछ बदरूहें काम कर रही होती है, जो अंदर या जिन्होंने घेर रखा होगा ईमानदार को। इसके अंदर जो बीमारी थी वो बदरूह की वजह से थी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो मसीह के पास लाए तो फिलफोर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा, कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? अब मसीह बोला है उस बंदे से कि ये तेरे बेटे के साथ कितनी देर से मसला है और कितनी देर से तेरा बेटा बीमार है, तो ये कितनी मुद्दत से है? उसने कहा बचपन ही से। इसका मतलब है अगर बच्चा बेचारा बचपन तो ये दुख सह रहा है ते ओदा मां बाप उस तो वक्त दुख सह रहा होगा। मां बाप रोज रोता होगा, तुम्हारे हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों है, और ये बचपन से है। तो बाइबल मुकद्दस में हम आगे पढ़ते हैं, उसने कहा कि ये तो बचपन ही से है और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है, यहां पर इस बंदे का जो बयान था अपने हिसाब से तो ठीक ही था, अपने हिसाब से तो ठीक ही था। कहां कहां जाके उसने अपने बच्चे का इलाज नहीं करवाया होगा, किस किस हकीम तबीब को जाके उसने बताया नहीं होगा मेरा बच्चा आग में जल जाता है, मेरा बेटा पानी में कई मर्तबा डूब गया, मेरा बच्चा सूखता जाता है, इसका इलाज हो जाए। लेकिन इलाज हो नहीं पाया, इलाज हो नहीं पाया। शिगिर्दों के पास भी गया, शिगिर्द भी कुछ नहीं कर पाए। और बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि उस बंदे ने क्या बोला, फिर पढ़ेंगे उसी आयत को जो उस बंदे ने बयान दिया। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर।
गो उसे अच्छा बयान दिया दरख्वास्त की, लेकिन खुदावंद को पसंद नहीं आया। जरूरी नहीं है आप जो जितने हैं आप दुआ करते हैं आपकी दुआ खुदा को भी पसंद आ जाए, जरूरी तो नहीं है, जरूरी बिल्कुल नहीं है। इसलिए बेहतर अल्फाज का चुनाव किया जाए, बेहतर अल्फाज को खुदाओं के हुजूर में दुआ की सूरत में रखा जाए। ये बंदा क्या बोलता है कि अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा कर। हम पर कह रहा है, हमसे मुराद सारा ही खानदान, सारा ही खानदान। लेकिन यीशु ने उसे क्या जवाब दिया? यीशु ने उसे क्या जवाब दिया? यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? ये बात खुदा को पसंद नहीं आई। आज ईमानदार भी तो ये कहते, खुदाउन तू खुदाउन मेरे लिए ऐसा कर सकता है तो खुदा कर। बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस बंदे को बोलना चाहिए था, खुदाउन मैं अब तेरे पास आ गया हूं, तू ही कर सकता है। हालेलुया, तू ही करने पे कादिर है, तू ही करेगा, तू ही मेरे हालात बदलेगा, तू ही मेरी मुश्किलों को हटाएगा, तू ही। और मसीह से क्या बोलते हैं? मसीह से कहते हैं, क्या बोलते हैं? खुदावंद कहते हैं कि जो एतकाद रखता है, खुदावंद की तरफ से ये वादा है, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। ना फिर किसी पादरी की जरूरत है, ना किसी शिगिर्द की जरूरत है। खुदावंद के हुजूर में एतकाद रखा जाए तो खुदा उसके लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए खुदा ने यार से क्या कहा था, जब उस घर से पैगाम आ गया कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को तकलीफ न दे, तो खुदा ने क्या बोला था? यार फकत एतकाद रख। हालेलुया, फकत एतकाद रख। और यहां पर मसीह बोल रहे हैं कि जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फेल फोर चला कर कहा, पहले कुछ और लहजे के साथ बोल रहा था, अब कुछ और लहजे से बोल गया, अब चला कर बोल रहा है। गोया चलाने से मुराद रो रो के बोल रहा है। अब उसका दिल खुल गया, अब उसको पता लग गया कि मेरे बेटे का इलाज यहां पे ही होना है, मेरे बेटे ने यहां पर ठीक होना है, और मुझे अपनी दुआ को, अपनी दरख्वास्त को क्या करना है? बेहतर करना है। और तू मेरी बेअतकादी का इलाज कर, तू मेरी बेअतकादी का इलाज कर। तड़प उठा, कहने वाला बन गया, मेरी बेअतकादी का खुदा तू इलाज कर दे। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं, तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, गूंगी बेरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं, इसमें से निकल निकल और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। निकल और फिर वापस कभी ना आ। हालेलुया। तो ये है खुदा का मंसूबा, शिफा का, मौजे का, बरकत का, कि खुदा चाहता है कि बंदा मुश्किल में से निकले तो मुश्किल उसके घर में दोबारा ना आने पाए, कोई शिफा पाए। जब बेटी अपनी बीमारी से बची गए। हालेलुया। और कहा कि फिर इसमें दाखिल ना हो। वो चला कर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। लोगों ने कहा, लोगों ने देखा, समझते कि मर गया, मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उठ खड़ा हुआ। हालेलुया, आमीन। ये है खुदावन हमारा बड़े बड़े काम करने वाला, तो वो हाथ पकड़ के हमें भी उठाने वाला यहाँ पे मौजूद है। आइए अपने पांव पे खड़े होकर अपने हाथ उठा के पहले दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। मेरी बेतकादी का इलाज कर दे। जहां पर बेतकादी होगी वहां पे खुदा कुछ नहीं कर पाएगा।
और खुदावन ने अपने जी उठने के बाद फिर तूमा से यही कहा था, बेतकाद ना हो, एतकाद रख। फिर तब वो कोई शक उसकी जिंदगी में नहीं रहा। लेकिन जब खुदावन उसके सामने आ गया, खुदा ने एक ही बात बोली थी, एतकाद रख, बेतकाद ना हो। और फिर वो तकाद रखने वाला बन गया, वो बेतकाद नहीं रहा। और पतरस जो था एतकाद के साथ ही तबीता के लिए दुआ करता है, और तबीता मुर्दा के लिए दुआ करता है, और मुर्दा तबीता अपनी आंखें खोल देती है। आए सब खुदावन का शुक्र करें। जब खुदावन हमारी जिंदगी की कश्ती में मौजूद है तो फिर वो पार लगाने वाला खुदावन है, वो डूबने ना देगा। वो हमारे हालात बदलने वाला खुदावंद है। हम ईमान रखते हैं उसके सारे कलाम पर, उसके वादों पर, उसकी नेमतों का शुक्र करते हैं। अपने खुदा के जुल्म में अपने हाथ दोनों उठा के दुआ कर सकते हैं। आज कह दे अपने खुदाओं से, जहां जहां पर भी मेरी जिंदगी में कोई बेतकादी आई कि मेरे लिए ऐसा काम नहीं हो सकता, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरे तो घर के अखराजात ज्यादा हैं, मेरे तो सोर्सेस कम है। खुदावन सोर्सेस को नहीं देखता, खुदा अपनी इलाही कुदरत को देखता है। खुदावन जगह को नहीं देखता, खुदावन अपनी जलाली कुदरत को देखता है। खुदावन वही है खुदा जो वीरानों को मौज की जगह बनाता, वही है खुदा जहां पर एतकाद उसे नजर आता है, वहां के हालात बदल देता है। वहां पर खुदा कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर सका जहां पे बेतकादी आए खुदावन के जुल्म में कह दे। उस बंदे को कह दिया तो चला उठा, ऐ खुदावन मेरी बेतकादी का इलाज कर दे, मेरी बेतकादी का इलाज कर दे, ताकि मेरे मुंह से ऐसा कभी दोबारा ऐसा बयान ना हो कि तू कर सकता है। नहीं, मैं हमेशा कह सकूंगा कि मेरा खुदावंद मैं सब कुछ कर सकता है, मेरा खुदा मेरी सब कुछ कर सकता है। आज आपका बयान अपने खुदावंद के हुजूर में जो भी जरूरत है, जो भी जरूरत है, आपको आपकी जरूरत को पूरा करने वाला यहाँ पे मौजूद है। जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी आपकी नीड है, अपने खुदा के सामने रख दे एतकाद के साथ कि मेरा खुदा इस महीने ही मेरी बड़े काम कर दिखाएगा, मेरा खुदा इस महीने के बीच में ही मेरी हालात बदल देगा। एतकाद के साथ खुदावन ने उसके बेटे को उसी लवे अच्छा कर दिया था। खुदावन पर एतकाद रखने के बाद यायर अपने घर पे ले गया था। खुदावन को यायर की बेटी उसी लवे जिंदा हो गई थी, और खुदा ने बड़ा काम कर दिखाया। आपकी जिंदगी में भी, हमारी जिंदगी में भी, हमारे खानदानों की जिंदगी में भी तो बड़े बड़े काम करने वाला खुदावंद है। अपने खुदा का शुक्र कर सकते हैं, कुछ देर के लिए अपनी आवाजें बुलंद कर सकते हैं। जहां पर भी अगर हमने बेतकादी दिखाई कि खुदा करे मैंने देना कि नहीं देना, आप खुदा से मुआफी मांगे खुदा से। खुदा मैं क्यों बेतकाद हुआ, मैंने क्यों बेतकादी के साथ तेरे जुल्म मांगा, क्यों मैंने एतकाद के साथ नहीं कहा कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरा खुदा मेरे सब कुछ करने वाला है, मेरा खुदा मेरी सब कुछ कर सकता है, मेरा खुदा मेरे सब कुछ करने वाला है। मैं एतकाद के साथ जीऊंगा, मैं एतकाद के साथ जीना चाहता हूँ। मेरी खुदा सुनने वाला खुदा है, मेरा खुदा मेरी बरकत के दरवाजे खोलने वाला खुदा है, मेरा खुदा मेरे लिए हालात बदलने वाला खुदा है, मेरा खुदा मेरे दुखों को सुख में बदलने वाला खुदा है, मेरा खुदा नामुमकिनात को मुमकिन करने वाला खुदा है, मेरा खुदा उठे तूफानों को थमाने वाला खुदा है, मेरा खुदा शेरों के मुंह को बंद करने वाला खुदा है, मेरा खुदा जलती भट्टियों में से बचाने की बारी कुदरत रखता है। यही तो एतकाद था जो कहते हैं कि हमारा खुदा हम जिसकी इबादत करते हैं वो हमें आग की जलती भट्टियों में से बचाने की बारी कुदरत रखता है। और खुदा ने कर दिखाया, खुदा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिखाया। खुदा अजीब शेर, खुदा है अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, सब कुछ करने पे काबिल है। जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और ये मसीह ने बोल दिया है, खुदा उनका शुक्र करते हैं, खुदा का शुक्र कर सकते हैं। आए अपने खुदा के जुल्म में सजदारे के जो हमारी जिंदगी में एतकाद देखता है और बड़े बड़े काम कर दिखाता है, शुक्रिया बजलाएं अपने
बड़े खुदावंद का।